ये तो बुलडोजर चल रहा है तो बहुत गलत बात है। हम लोग तो वोट दे करके जीताएं, अफुल मोहम्मद से जीताएं। सम्राट चौधरी जी से भी कहना चाहते हैं कि गरीब को अगर झोपड़ी अगर तोड़ रहे हैं तो उसको भी व्यवस्था करके झोपड़ी तोड़ा जाए। तो एक तरफ कह रहा है सरकार कि हम रोजगार दे रहे हैं, क्या रोजगार दे रहे हैं? रोजगार तो और छीन रहे हैं हमसे। सरकार से हम लोग का कुछ रोजी रोजगार देवे नहीं करेंगे तो हम लोग भूखे मरबे न करेंगे, बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे। जहाँ तक ट्रैफिक की बात हुई तो ट्रैफिक जो है आपको खाली ठेला और सब्जी वाला से नहीं हो रहा है, 4 चक्का से भी होता है, 2 चक्का से भी होता है, ऑटो वाला से होता है। इसका कोई अस्थायी रूप से आपको स्टैंड नहीं बनाया गया है, जहाँ मैंने वहाँ गाड़ी रोक देती है। नमस्कार, मैं हूँ माही कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ फ्रेम। इस वक्त मेरी मौजूदगी असियाना दीघा में है और आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार बिहार में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। अवैध ज़मीनों पर जो लोगों ने अपने घर बनाए हैं, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उसे तोड़ा जा रहा है। सड़कों पर ट्रैफिक कम हो इसके लिए यहाँ पर मंडियों को हटाया जा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी असियाना दीघा में है और असियाना दीघा से पूरा हाउस से लेकर रकनपुरा मोड़ के बीच में आता है और जहाँ यहाँ बुलडोजर चलने जा रहा है और चल भी चुका है और आगे भी चलेगा। हमारे साथ जुड़े हैं सब्जी मंडी के अध्यक्ष। क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? बुलडोजर चलाया जा रहा है, इसके लिए हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। हम लोग तो नासिबी से जुड़े हुए हैं, हम लोग का संस्था भी चलता है यहाँ से दिल्ली तक, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। हमको ही सरकार से गुजारिश है कि हम लोग व्यवस्था किया जाए स्थायी रूप से, या रोड के किनारे दिया जाए चिन्हित करके कि इतना में आपको लगाना है, इससे आगे नहीं आना है, और उस पर यदि आगे कोई जाता है उसको कड़ा कार्रवाई किया जाए। यही हम लोग के कहना है। लेकिन सरकार सबको हटा रही है। ट्रैफिक की बात कर रही है कि ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। राजधानी पटना में आए दिन लोग घंटों भर ट्रैफिक में फंसे रह रहे हैं, इसलिए हम लोग सफाई कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर हटा रहे हैं ठेला को, रेड़ी वालों को। और बात करें अगर अभी बुलडोजर घरों पर भी चढ़ा है, अवैध ज़मीन जो सरकार का था उस पर अवैध तरीके से घर बनाया गया है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? वो तो खैर गलत जगह पर है तो उसको तो होना चाहिए कार्रवाई। सरकार के यदि गलत जगह पर कार्रवाई होना चाहिए। और जहाँ तक ट्रैफिक की बात हुई तो ट्रैफिक जो है आपको खाली ठेला और सब्जी वाला से नहीं हो रहा है, 4 चक्का से भी होता है, 2 चक्का से भी होता है, ऑटो वाला से होता है। इसका कोई अस्थायी रूप से आपको स्टैंड नहीं बनाया गया है, जहाँ मैंने वहाँ गाड़ी रोक देती है। हर चौराहा पर रोक देता है, वहाँ ट्रैफिक लगता है। सिंगल के ट्रैफिक के भी यहाँ देखिए सिंगल नहीं लगा हुआ, सियाना मोड़ पर सिंगल चालू नहीं है। इसके वजह से यहाँ पर ट्रैफिक उधर से भी आता है, इधर से आता है, जाम लग जाता है। ये भी सब समस्या है। मतलब सिर्फ ठेला वालों का ही नहीं समस्या, यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं किया गया, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, इसमें है कि अपना यदि सब्जी वाला के साइड में दे दिया जाता है और इसे बढ़िया से प्रशासन यदि गार्डिंग करती है तो नहीं लगता कि जाम लगेगा। और इसके लिए स्टैंड बनाया जाए, टेम्पो स्टैंड है कि यहाँ बस रुकेगी, यहाँ टेम्पो रुकेंगी, पैसेंजर वहीं बैठेगा, काहे रास्ता में कहीं कहीं रोक के बैठेगा, इससे भी जाम लगता है। सिंगल है, देखिए यहाँ पर चौराहा है, यहाँ के सिंगल खराब है। अच्छा, सिंगल खराब है। नहीं किए कभी? हम लोग क्या, प्रशासन के तो अपना ना चाहिए। मैं देखती हूँ यहाँ पर तो पुलिस भी रहती है, इस वक्त भी दिन भर मौजूद रहती है, दिन भर रहती है। हाँ, वो सब खाली अपना फायदा के लिए रहती है। इससे सरकार जो काम कर रही है, अभी बुलडोजर चला रही है, सही है या नहीं? सरकार जो कर रहा है, हम लोग का जो है कि मांग है कि वैकल्पिक की व्यवस्था किया जाए। उसके बाद हम लोग के जहाँ कहे वहाँ हम लोग के शिफ्ट कर दे कि जगह दे दिया, रोड के किनारे 5 फीट में लगाना है या 6 फीट में लगाना है, रोड के फीट छोड़ के लगाना है, चिन्हित करके दे दिया जाए, लाइनिंग कर दिया जाए, तो उसके मैनेजमेंट किया जाएगा। हाँ, हम लोग के भेंडी का नासिबी द्वारा बनाया गया, नगर निगम उसको मान्यता दिया है। 1, 2, 3 कार्ड बना है। दिल्ली से भी हम लोग का वेंडिंग जोन भी पास हो चुका है, अभी तक कोई हम लोग का वेंडिंग जोन के लिए कहीं जगह चिन्हित नहीं हो पाया। और दूसरी बात, मोदी जी भी हम लोग का लोन वेंडर डडरी पट्टी ठेले वालों को लोन भी दिए। अभी उजाड़ा जा रहा है तो जो लोन लिए हुए, कोई 1 लाख रुपया लिए हुए, कोई 50,000 रुपया लिए, कोई 20,000 रुपया लिए हुए, वो कहाँ से अभी चुकता कर पाएगा? वो तो अपना ही अभी परेशान में हो गया। तो एक तरफ से हो रहा है कि नहीं गरीब दूर करेंगे, तो ये गरीब को दूर नहीं हो रहा है, गरीबों ही के दूर करल जा रहा है। एक दिन हो रहा है कि हम बेरोजगार रोजगार देंगे, तो हम लोग तो अपना स्वस्थ रोजगार अपने आप करके
बच्चों को पालन पोषण कर रहे हैं। सरकार पर भी कोई आवृत्त नहीं है, हम लोग दबाव नहीं है कि हमरा दीजिए तो हम रोजगार करेंगे। अपना पशुपालन अपना कर रहे हैं, बाल बच्चा को रोजगार अपना ही रोजगार तो चला रहे हैं। तो एक तरफ कर रहा है सरकार कि हम रोजगार दे रहे हैं, क्या रोजगार दे रहे हैं, रोजगार तो और छीन रहे हैं हमसे। जो भी अभी झुग्गी झोपड़ी भी हटा दिया गया, जो कि लोग बहुत रो रहे बिलख रहे, उनका भी कहना है कि हमें कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता, अगर ये हो जाता तो। वहीं पे अभी प्रदर्शन भी हो रहा है। अब बात करें सड़कों की, तो सड़कों पर भी ये चीज़ें हो रही है, सड़कों पर भी हटाया जा रहा है। आप लोग डिमांड तो कर रहे हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा सरकार पर? क्या अगले विधानसभा में कुछ होगा? 2005 से ही डिमांड कर रहा है कि हम लोग का जगह व्यवस्थित किया जाए। तब से नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ। जगह व्यवस्थित किया जाए, जगह चिन्हित किया जाए कि हम लोग वो जगह से आगे नहीं बनता है, हम लोग का बना के दीजिए। हम लोग किराया देने के लिए भी तैयार हैं, जो भी किराया लगेगा हम लोग देने के लिए तैयार है। बाकी स्वस्थ रोजगार हमने आप सरकार पर भारी नहीं है। इससे बिहार में रोजगारों पे क्या असर पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ रहा है। एक दिन कर रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, बेरोजगारी कर रहे हैं, तो बेरोजगारी नहीं हो रहा है, ये रोजगार के भी खत्म हो रहा है। बेरोजगार के तो दूर ही से इनको लक्ष्य है कि गरीबों को पटना से हटा दिया जाए, बिहार से हटा दिया जाए। ये क्या है, किसी को अब मान के चलिए आज 2 दुकान बंद होता है, तो 2 दुकान बंद होता है तो 2 दुकान में 20 परिवार है, 20 परिवार तो भूखा मर जाएगा। हम लोग तो सरकार पर भारी नहीं है। इतना सब चीज़ हो रहा है। आज ही स्टेशन से दानापुर तक चले जाइए, नहीं बाथरूम का ठीक है, न शौचालय का ठीक है, कहाँ है? अभी तो वॉशरूम बनाया गया है ना महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए। इस एरिया में मेट्रो की वजह से नहीं, लेकिन और भी जगह बनाए गए हैं। अभी कोई प्यासा मर जाए, पानी भी ना मर जाएगा, है पानी का व्यवस्था, यहाँ से दानापुर चल जाइए। ये तो बुलडोजर चल रहा है तो बहुत गलत बात है। हम लोग तो वोट दे करके जीताएं, अफुल मोहम्मद से जीताएं। सम्राट चौधरी जी से भी कहना चाहते हैं कि गरीब को अगर झोपड़ी अगर तोड़ रहे हैं तो उसको भी व्यवस्था करके झोपड़ी तोड़ा जाए। और हम लोग के क्या है, हम लोग को तो फुटपाथ पर है, हम लोग के तो अगर जीना मरना यही है, और हम लोग के अगर हटा देते हैं तो हम लोग जाएंगे कहाँ? हम लोग से इससे तो रोजी रोटी चलता है, बाल बच्चा पोसाता है इसी से। हम लोग तो सरकारी नौकरी नहीं है कि हम लोग कहूँ जा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। हमारे सारे व्यवसाय तो इसी से है। देख सकती हो कि आपका जो ठेला है यहीं पर लगा हुआ है, ये भी शामिल हो जाएगा बुलडोजर में। क्या कुछ कहना चाहिए? सामने नहीं, खुद से गलती करेंगे तो सामने नहीं ना होगा। खुद से गलती करेंगे तो सामने नहीं होगा। रोड पे लगता है, एम्बुलेंस आएगा तो जाम में फंस जाएगा मरीज। तो लेकिन बुलडोजर चलेगा तो फिर आप लोगों का ठेला प्रॉब्लम तो हो। हम लोगों को जगह देना चाहिए, सरकार को जगह देना चाहिए। गरीब आदमी कमाए, मांग कर रहे हैं। हाँ, जगह के लिए मांग कर रहा है। सही है कि नहीं, गलत है? गलत है ये। अब पटना क्या शेखपुरा हाउस से लेकर रकनपुरा मोड़ तक भी बुलडोजर चलने की बात कही जा रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? ये तो ठीक नहीं है क्या? नहीं, हम लोग गरीब का आखिर जगह कहीं देंगे ना। आखिर बिहार में कोई कारखाना है नहीं, तो आखिर हम लोग रेडी लगा के पकौड़ा बेच के सब्जी बेच के जीवन अर्पण कर रहे हैं, तो उसके लिए तो हम लोग को कुछ चाहिए ना। ट्रैफिक से बचने के लिए है, आम लोगों की सुविधा के लिए है। ठीक है, मान रहे हैं इस बात को। तो आखिर सरकारी जहाँ जगह है वहाँ सब्जी मंडी देना चाहिए। क्या लग रहा है, सरकार आप लोगों के बारे में सोच रही है कि नहीं सोच रही है? अभी तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के सोचना है ना। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के इस बारे में न सोचना है कि हमारे बिहार का युवा है, बेरोजगार है। इससे बेरोजगारी बढ़ेगी? बढ़ेगी नहीं। बढ़ेगी। कुछ डिमांड है आपका सरकार से? सरकार से हम लोग का कुछ रोजी रोजगार देवे नहीं करेंगे तो हम लोग भूखे मरबे न करेंगे, बाल बच्चा लेके कहाँ जाएंगे? यहाँ पर ये एरिया भी बुलडोजर के एरिया में आ रहा है। शेखपुरा हाउस से रकनपुरा तक एरिया जितना भी है, यहाँ पर बुलडोजर चलेंगे। ट्रैफिक के लिए साफ सफाई किया जा रहा है सड़कों की। क्या कुछ कहेंगे? दिक्कत तो ये है कि देखिए ठेला नहीं लग रहा है। हाँ। दिन भर में 4 बजे 5 बजे हल्ला गाड़ी आ रहा है, और उसके बाद भाग होता है। कहाँ रहते हैं अभी यहाँ पे? 29 नंबर पाया, 29 नंबर पाया। अच्छा, यहाँ पे रास्ते रोड पे ही सोते हैं ना? सोते हैं, घर है ना? झोपड़ी है। झोपड़ी है, वो सरकारी जमीन पे नहीं ना है? ना सरकारी जमीन नहीं है ना, वो भी हटाया जा रहा है। कितना लोग का हटा दिया गया झुग्गी झोपड़ी ना, वो सब। तो आपने सुना यहाँ पर सब्जी मंडी के अध्यक्ष की बात, और यहाँ पर जिस ठेले लगाते हैं लोग, चाहे वो सब्जी के हो या पकौड़ी वाले के हो या फिर
कुछ का भी ठेला लगाकर जो रोजी रोटी अपनी चलाते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं, उन ठेले से उनकी दुख भरी कहानी। उनका कहना है कि अगर सरकार ठीक है कि बुलडोज़र चला रही है, लेकिन कुछ व्यवस्था भी तो करे। हम लोगों का अगर रोज़गार चला जाएगा तो बिहार में क्या बेरोज़गारी नहीं बढ़ेगी? वहीं इन लोगों का कहना है कि हमने 2005 में ही यहाँ पर वेंडिंग के लिए एक एरिया का बात किया था, दिल्ली से पास हो चुका है, यहाँ बिहार में नहीं बन रहा। तो अगर ऐसा है तो बना दे हमारे लिए, हमें या फिर कोई फीट बता दे कि इस इंच इस फीट के आगे आप लोग नहीं जा सकते, सड़क पर ट्रैफिक नहीं होगा। और सिर्फ ट्रैफिक इनकी वजह से नहीं, बल्कि ऑटो स्टैंड नहीं है तो जहाँ तहाँ यहाँ पर ऑटो खड़े हो जाते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल ख़राब है तो ट्रैफिक सिग्नल ना होने की वजह से लोग चौराहा पे चारों तरफ से गाड़ियाँ फंस जाती है। कुछ ये सब चीज़ें भी ट्रैफिक को बुलंद कर रही है। ट्रैफिक यहाँ पर जमाव होता है, सिर्फ यहाँ पर वेंडर्स की ही गलती नहीं है, यहाँ पर ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं किया जा रहा है, ऐसा कहना है यहाँ पर लोगों की। यहाँ फ़िलहाल के लिए इतना ही है। मैं माही कुमारी, न्यूज़ फ्रेम, पटना से।